गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 6 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के चैनल 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा जो कि परसेंटेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की भर्ती पूरा फॉर्म भरा जा चुका है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाएंगे। तो उसमें 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग भी मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो डाला हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, वहाँ पे आप सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? तुम सही हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। हो सकता है कि तुमने परिस्थितियों को मेरे नज़रिए से नहीं देखा है। सही बात है। आप इस फिगर को देख रहे होंगे। देखिए, दो व्यक्ति खड़े हैं। एक की तरफ से दिख रहा है कि 9 लिखा है, एक तरफ से दिख रहा है क्या 6 लिखा है। तो कैसे अनुमान लगा सकते हैं? हो सकता है कि दोनों व्यक्ति कंफ्यूज हों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी पे ब्लेम ना करिए। आप उसके परिस्थिति के अनुसार देखिए, आप उसके नज़रिए से देखिए और उसको देखकर समझकर फिर आगे कुछ करने की कोशिश करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और तब आपके कोई काम आए करिए तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 6 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 6 सितंबर का इतिहास क्या है? तो इसके बारे में आज देख लेते हैं 6 सितंबर को क्या क्या हुआ था। देखिए, 6 सितंबर 1522 में समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। मतलब सबसे पहले जो पहला जहाज जो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था समुद्र के द्वारा, ठीक है, समुद्र के रास्ते, ठीक है, पूरा चक्कर लगाया था, यानी पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था वो विक्टोरिया जहाज आज ही, मतलब 6 सितंबर 1522 ईस्वी में पूरा चक्कर लगाया था। दूसरा क्वेश्चन, 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। ठीक है, अब किसी से कोई आप शादी कर सकता है। तो समलैंगिकता को कोई वो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस सबको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक किसने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में जीता गोल्ड? ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है गोल्ड। ठीक है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ने पैरा ओलंपिक में क्या किया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड जीत लिया है। तो ये फिगर दिख रहे हैं, यही है मनीष नरवाल। चलिए, भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने आकाश शूटिंग रेंज में P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। 19 वर्षीय मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब बात आई है पैरालंपिक की, मतलब ओलंपिक की। ओलंपिक और पैरालंपिक अलग अलग हैं। मतलब ओलंपिक में क्या होता है, मतलब जिसके हाथ पाँव पैर सही सलामत होते हैं वो गेम खेलने के लिए जाते हैं, और पैरा ओलंपिक में जिनकी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है वो लोग जाते हैं गेम खेलने के। तो बात आई टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। और टोक्यो यानी जापान, जापान के प्रेसिडेंट कौन होंगे, यानी प्रधानमंत्री कौन होंगे? सुगा अंकल। देख सकते हैं जापान कहाँ पे है। फिगर में ये रहा आपका पूरा हिस्सा जापान का। ये पूरा हिस्सा क्या है? जापान का। आईसी का कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। तो इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन सरकार पुणे में करेगी राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना? इसका साइंस होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगी। चलिए, बात आई है महाराष्ट्र की। तो फिर हम देख सकते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है। ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लिए। महाराष्ट्र के कैपिटल CM कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं? इसके साथ ही विश्व में फॉलोअर्स के मामले में वे चौथे नंबर के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली चिक्कू भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया है? 50 यानी 150 मिलियन इनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में पढ़ते हैं।
किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो यह सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के। जापान के कौन प्रधानमंत्री? योशिहिदे सुगा। अभी मैंने जापान के बारे में सारा चीज़ बताया था। तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है अपने पद से। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने डीजल को किस में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, LNG ने। LNG में बदलने के लिए कोयला मंत्रालय ने क्या किया है, पेट्रोल यानी डीजल को LNG में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को पेश कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। आप 10 में 12 BA BSc MSc MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उससे रिलेटेड कोई भी योजना, कोई भी वैकेंसी आती है तो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाओ। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जैसा होगा इसुरु उडाना। इसुरु उडाना क्या किया है, श्रीलंका के क्या क्रिकेटर थे, इन्होंने क्या किया, सभी प्रारूपों से यानी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या किया, संन्यास ले लिया है। बात है श्रीलंका के, तो फिगर में देख लेते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। तो देख लेते हैं अभी फिगर में श्रीलंका कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ठीक है। ये रहा आपका देखिए इंडिया, बिल्कुल नीचे क्या है आपका श्रीलंका है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लिया। और श्रीलंका के बारे में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताया था, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें बताया था। तो वीडियो को पॉज करिए और सारा लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख जाइए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। मैं चीज़ों को कई बार बताया हूँ, बहुत बताया हूँ, तो आप जरूर नोट करिए। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर बढ़ते हैं। श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इसुरु उडाना। इसुरु उडाना क्या है, जो कि श्रीलंका के क्या है, क्रिकेटर हैं। इन्होंने क्या किया है, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात है श्रीलंका के, फिल्म देख सकते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। तो देखिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्या कर दी, पक्की अपनी जीत कर ली थी, ठीक है। सेमीफाइनल में इन्होंने क्या कर दी, अपनी पक्की जगह बना ली थी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है ऑस्ट्रेलिया की, फिल्म देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, कैनबरा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोथेजम किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भाजपा में। भाजपा में ये क्या हुए हैं, शामिल हो गए हैं। बात है मणिपुर, तो देखते हैं फिगर में मणिपुर कहाँ पे। तो ये रहा आपका मणिपुर, ठीक है, ये रहा आपका मणिपुर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बिमला सुद। ये क्या थी, भारत की अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय का IPS एसोसिएशन स्वार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड किस पहली महिला IPS अफसर को मिला है, यानी उन्होंने किसने जीता है, उनका नाम क्या है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत शर्मा। रंजीत शर्मा अभी हाल ही में ये पुरस्कार अपने नाम किए हैं। देश का पहला API उद्योग कहाँ खोला जा रहा है, जहाँ दवाइयों का साल्ट तैयार किया जाएगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सोलन के पलासड़ा जगह पे हिमाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर ली। बात हिमाचल प्रदेश फिक्र देते हैं, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा है आपका हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा UAE में क्या किया, सभी डॉक्टरों को देने की घोषणा की गई है। मतलब गोल्डन वीज़ा क्या होता है, एक तरह का एक कार्ड होता है जो कि जिसको मिलता है उसको 10 साल की नागरिकता वहाँ की मिल जाती है, ठीक है।
तो मतलब डॉक्टरों को 10 साल की नागरिकता मिल गई है। कहाँ की? यूएई की। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है यूएई की, फिर हम यूएई कहाँ पे है? ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये है आपका यूनाइटेड अरब इम्ताफ, ये रहा आपका इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल SN घोरमडे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल में सलाहकार ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह अभी हाल ही में क्या किए हैं? प्रधानमंत्री के सलाहकार पद से अपना कार्यकाल के 1 महीने पहले ही क्या किए हैं? इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात यही है प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री हमारा क्या होता है? योजना मंत्री भी होता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं? योजना मंत्री हैं। और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। नीति आयोग का नाम 2015 में पहले योजना आयोग था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कोरोना से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चलिए, बात है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। तो इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है कौन? कौन शहर बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा। उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर। वो क्या है? 100% का किया टीकाकरण कंप्लीट कर लिया है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है उड़ीसा के, फिर उड़ीसा कहाँ पे? ये रहा आपका उड़ीसा। ये वाला हिस्सा क्या है? उड़ीसा का। चलिए और जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के CM कौन जाएंगे? नवीन पटनायक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोल पासियाना। बात यह है अर्मेनिया के, फिर होते हैं अर्मेनिया कहाँ पे? ये रहा आपका अर्मेनिया, ये रहा आपका इंडिया। देखिए ये रहा आपका इंडिया, बिल्कुल नीचे क्या है? अर्मेनिया है। ये क्या है? वर्ल्ड का नक्शा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन सा सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और सितंबर में मैंने जितने वीडियोस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए, सारा लाइन में लाइन लिख जाइए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इरिटेशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।